नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस गढ़ में। साथ ही आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में बने रहना। क्लास अच्छी लगे तो भैया लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर करते रहना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना भैया, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे जिन्होंने मिलकर भैया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 14वीं सदी में। क्लियर है भैया, 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर की थी। क्लियर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 1336 में भैया। क्लियर है, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और किसने करी थी? हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी? तो याद रखना भैया, संगम वंश है। क्लियर है, संगम वंश के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। याद रखना भैया, संगम वंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश था। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 ईस्वी में किस नदी के तट पर राजधानी शहर विजयनगर की स्थापना की? हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 ईस्वी में किस नदी के तट पर राजधानी शहर विजयनगर की स्थापना की थी? तो याद रखना भैया, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। क्लियर है, और तुंगभद्रा नदी के तट पर भैया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। क्लियर है, और इसी साम्राज्य में एक शहर था जिसका नाम है विजयनगर। क्लियर है, तो विजयनगर शहर भी है और विजयनगर भैया साम्राज्य भी है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अभी अभी हमने देखा साथी, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। क्लियर है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी? तो याद रखना भैया, हम्पी में। क्लियर है, तो विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी में थी। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना भैया, हम्पी में। और हम्पी क्या है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडर वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भैया, कर्नाटक में। क्लियर है, तो ये जो हम्पी है कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक। दिया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कौन था? आप कहेंगे विजयनगर
साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान था। क्लियर है, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राज्यों का सही क्रम है। वो सही क्रम बताना है भैया, जिन वंशों ने एक एक करके विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। तो याद रखना, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले कितने राजवंश हैं या कितने वंश हैं, तो आपको याद रखना है 4 वंश। कौन कौन से हैं आपको याद रखना है भैया। पहला है संगम, दूसरा है सुलुभ, तीसरा है तुलुभ और चौथा है अरावली। क्लियर है, तो ये 4 वंशों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया गया है। सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया, उसके बाद सुलुभ वंश ने, उसके बाद तुलुभ वंश ने और अंतिम वंश कौन सा है, अरावली। और यही इसका सही क्रम हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा सही। क्लियर है, ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का प्रथम वंश था। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का प्रथम वंश था। तो भैया अभी अभी हमने देखा संगम वंश जो है वो विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश है। दूसरा है सुलुभ, तीसरा है तुलुभ और चौथा है अराविडु वंश। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। तो याद रखना भैया, अराविडु वंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम वंश था। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। विजयनगर के संगम वंश की स्थापना किसने की थी। विजयनगर के संगम वंश की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना भैया, 2 भाइयों ने मिलकर, हरिहर और बुक्का ने। क्लियर है भैया, हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना करी थी अपने पिता के नाम पर। क्लियर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था। तो याद रखना भैया, हरिहर प्रथम। क्लियर है, तो विजयनगर का पहला शासक रूलर कौन था आप कहेंगे, हरिहर प्रथम था। ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ। निम्नलिखित विजयनगर शासकों में से किसने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया था। निम्नलिखित विजयनगर शासकों में से किसने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया था। तो याद रखना भैया, देवराय प्रथम ने। किसने, देवराय प्रथम जो है कौन है आप कहेंगे, विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह भैया बहमनी साम्राज्य के शासक फिरोज शाह बहमनी से करवाया था। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निकोलो कॉन्टी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। निकोलो कॉन्टी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखना भैया, देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी, क्लियर है भैया, भारत आया था। और कहाँ से आया था, इटालवी, इटालवी यात्री था। इटालवी यात्री का मतलब है इटली का यात्री था। क्लियर है, इटली से भारत आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए सर। वह विजयनगर राजा जिसने तुर्की कबीले के कुशल धनुर्धारियों को नियोजित किया और अपने धनुर्धरों की क्षमता को बढ़ाया। वह विजयनगर राजा जिसने तुर्की कबीले के कुशल धनुर्धारियों को नियोजित किया और अपने धनुर्धरों की युद्ध क्षमता को बढ़ाया, भैया वो कौन था। तो आप कहेंगे देवराय प्रथम था। क्लियर है, तो देवराय प्रथम ने क्या किया, ये जो तुर्की कबीले के कुशल धनुर्धारी हुआ करते थे उनको नियोजित किया, अपनी सेना में शामिल किया और अपनी भैया युद्ध क्षमता को बढ़ाया, अपने धनुर्धारियों की युद्ध क्षमता को बढ़ाया। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। फारस के विदेशी यात्री अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। फारस के विदेशी यात्री अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो याद रखना, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। क्लियर है भैया, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर का दौरा कौन करता है आप कहेंगे भैया, एक फारस का यात्री है जिसका नाम है अब्दुल रजाक।
ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से किस विजयनगर के राजा को गज बेटकर की उपाधि से विभूषित किया गया था? निम्नलिखित में से किस विजयनगर के राजा को गज बेटकर की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो आपको याद रखना है भैया, देवराय द्वितीय को। क्लियर है? देवराय द्वितीय को गज बेटकर की उपाधि प्रदान की गई थी। गज बेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकार करने वाला, हाथियों का शिकारी गज बेटकर। किसको कहा गया, किसको उपाधि दी गई? देवराय द्वितीय को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। सुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? सुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना भैया, सुलवा नरसिम्हा ने। किसने? सुलवा नरसिम्हा ने सुलुभ वंश की स्थापना की थी। और सुलुभ वंश कौन है? आप कहेंगे विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला दूसरा वंश है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना भैया, नरसा नायक ने। क्लियर है? नरसा नायक ने विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश की स्थापना की थी। और तुलुव वंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला तीसरा वंश था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और महान शासक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान शासक कौन थे? तो याद रखना, कृष्णदेवराय। क्लियर है भैया? तो ये जो कृष्णदेवराय हैं, ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखना साथी। कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से लेकर के 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, वह किस वंश से संबंधित थे? कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, वह किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखना, तुलुव वंश से संबंधित थे कृष्णदेवराय। क्लियर है? विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान शासक थे। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते साथ। किसके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णकाल माना जाता है? किसके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णकाल माना जाता है? तो याद रखना भैया, कृष्णदेवराय के शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णकाल माना जाता है। ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस राजा ने यवन साम्राज्य के स्थापनाकर्ता की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से विजयनगर के किस राजा ने यवन साम्राज्य के स्थापनाकर्ता की उपाधि धारण की थी? तो याद रखना भैया, कृष्णदेवराय ने। क्लियर है? तो कृष्णदेवराय ने एक उपाधि धारण करी थी जिसका टाइटल है भैया क्या? यवन साम्राज्य के स्थापनाकर्ता। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। निम्नलिखित में से कौन कृष्णदेवराय का समकालीन था? कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। निम्नलिखित में से कौन कृष्णदेवराय के समकालीन था? तो याद रखना भैया, बाबर। क्लियर है? ये जो बाबर है, ये कृष्णदेवराय के समकालीन था। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। विजयनगर साम्राज्य के किस सम्राट ने कन्नड़ राज्य रामा रमाना की उपाधि अर्जित की थी? विजयनगर साम्राज्य के किस सम्राट ने कन्नड़ राज्य रामा रमाना की उपाधि अर्जित की थी? तो कृष्णदेव राय ने। क्लियर है भैया? तो कृष्णदेव राय ने एक उपाधि धारण करी थी जिसका टाइटल है कन्नड़ राज्य रामा रमाना। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते साथी। राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल को किस साहित्यिक भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है? राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल को किस साहित्य भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है? तो याद रखना भैया, तेलुगु भाषा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी।
विजयनगर का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? विजयनगर का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो याद रखना भैया, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो है भैया पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के मित्र थे। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ। विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? तो याद रखना भैया, कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय की कीर्ति अमुक्त माल्यदा किस भाषा में लिखी गई थी? विजयनगर शासक कृष्णदेवराय की कीर्ति अमुक्त माल्यदा किस भाषा में लिखी गई थी? तो याद रखना भैया, ये लिखी गई थी तेलुगु भाषा में। ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। कौन सी कीर्ति कृष्णदेवराय द्वारा तेलुगु में शासन कला पर लिखी गई थी? कौन सी कीर्ति कृष्णदेवराय द्वारा तेलुगु में शासन कला पर लिखी गई थी? तो याद रखना अमुक्त माल्यदा। ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के 16वीं शताब्दी के शासक कृष्णदेवराय किसके महान संरक्षक थे? विजयनगर साम्राज्य के 16वीं शताब्दी के शासक कृष्णदेवराय किसके महान संरक्षक थे? तो याद रखना भैया, तेलुगु भाषा के महान संरक्षक थे। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो याद रखना भैया, नागलपुरम की। क्लियर है? तो नागलपुरम जो है वो एक उपनगर था भैया, जिसकी स्थापना कृष्णदेवराय ने की थी अपनी माता जी के नाम पर। किसके समीप, किसके निकट? विजयनगर के निकट। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ। विदेशी यात्रियों में से कौन अच्युत देवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? विदेशी यात्रियों में से कौन अच्युत देवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो किसने किया था? तो याद रखना भैया, फरनाओ नूनिज ने। क्लियर है भैया? फरनाओ नूनिज ने। ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। अराविडु वंश की स्थापना किसने की थी? अराविडु वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना भैया, तिरुमला ने। क्लियर है? तो अराविडु वंश जो है वो विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला चौथा और अंतिम वंश था, जिसकी स्थापना तिरुमला के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना भैया, वो है श्रीरंग तृतीय। श्रीरंग तृतीय जो है, याद रखना भैया, ये अराविडु वंश से संबंधित था और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो याद रखना भैया, बहमनी राज्य के साथ। क्लियर है? तो जब से विजयनगर की स्थापना हुई थी और जब तक विजयनगर का पतन नहीं हुआ था भैया, तब तक बहमनी साम्राज्य के साथ, बहमनी राज्य के साथ विजयनगर साम्राज्य का संघर्ष चलता रहा था। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना भैया, 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? दक्कन सल्तनत और भैया विजयनगर
साम्राज्य के बीच। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था? किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था? तो याद रखना भैया, तालीकोटा के युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना भैया, 1565 ईस्वी में। किसके बीच? विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच। और दक्कन सल्तनतों ने मिलकर भैया तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया, हरा दिया। और उसके बाद भैया इस विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। और याद रखना भैया, इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है वो खत्म होती है, समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके बता देना। अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।